हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को क्लास 10 के फिजिक्स का भौतिकी विज्ञान का गेस प्रश्न देंगे और जिनमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ने की गारंटी है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, फिजिक्स का आपका कमजोर है या फिर आपका स्ट्रॉन्ग है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ऐसे महत्वपूर्ण गेस ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम यानी कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आप फिजिक्स का हीरो बनना चाहते हैं तो इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग ऐसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सम्मिलित किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 के फाइनल एग्जाम में फिजिक्स के काफी सारे प्रश्न इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये फिजिक्स का जो है ना फाइनल एग्जाम के लिए पहला पार्ट है। इसी तरह 3-4 पार्ट आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ने की गारंटीड रहेगा। इसी तरह हम क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे गेस प्रश्न बताएंगे, गेस प्रश्न देंगे जो लड़ेगा ही लड़ेगा, आएगा ही आएगा, मेरा गारंटी है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इससे पहले चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 0766569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और एक क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आपको लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते जाना है। तो देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें गमन करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो सीधी रेखा में और ऑप्शन बी वक्र रेखा में या फिर टेढ़ी मेढ़ी रेखा में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, आपको बता देते हैं किसी भी पारदर्शी माध्यम में जो प्रकाश की जो किरणें गमन करती है ना, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये आपको बार बार बताते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, प्रकाश की किरणें गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इस बार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। गेस प्रश्न यहाँ पे जितने भी हम आपको बता रहे हैं ना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा, इसलिए क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो फ्रेंड, यहाँ पे वैक्यूम में प्रकाश की स्पीड बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या फिर 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ 3 × 10⁸ मीटर प्रति आवर, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति मिनट। तो फ्रेंड, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आपके एग्जाम में और एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो यही निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हुए हैं। तो फ्रेंड, देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया धनात्मक और ऑप्शन बी ऋणात्मक और ऑप्शन सी ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, यहाँ पे दर्पण अवतल है और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना क्या होती है वही आपको बताना है। तो ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होती है, इसे आपको याद होना चाहिए। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न देख रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो फ्रेंड, किसी भी उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना धनात्मक होती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड, देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100% यहाँ पे गारंटीड प्रश्न है। तो फ्रेंड, प्रश्न देख रहा है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया धनात्मक या फिर ऋणात्मक और ऑप्शन सी और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, आपको बता देते हैं किसी भी अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना ऋणात्मक होती है, आपको अभी अभी बताए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण है और 100% गेस प्रश्न है। क्या करा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, तो फ्रेंड किसी भी उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना, क्या होती है, धनात्मक होती है, आपको पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हुए जाना है। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, तो फ्रेंड जो रियल इमेज होता है ना उसका मैग्निफिकेशन बताना। यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका धनात्मक होता है या फिर ऋणात्मक होता है और ऑप्शन सी 0 होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं ना, इसका जो मैग्निफिकेशन जो आवर्धन होता है वो आपका क्या होता है वही आपको बताना है। तो ऋणात्मक होता है, इसे आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बता देते हैं आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है ना वो आपका क्या होता है, धनात्मक होता है। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्न में से कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे दर्पण के केस में जो आवर्धन यानी कि जो मैग्निफिकेशन होता है ना वो क्या होती है, और ऋणात्मक होती है यानी कि नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे जो है ना ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है m बराबर -v/u, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आवर्धन को हम लोग m के द्वारा दिखाते हैं और v का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी और u का मतलब होता है वस्तु दूरी। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। तो इतना आप क्लियर हो जाइएगा। दर्पण के केस में जो मैग्निफिकेशन जो होते हैं ना वो क्या होती है, नेगेटिव होती है यानी कि ऋणात्मक होती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके जस्ट ऑपोजिट प्रश्न, इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी कि एम निम्न में से कौन है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा लेंस के केस में जो आवर्धन होते हैं ना ये पॉजिटिव होती है यानी कि धनात्मक होती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, m बराबर v/u। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन नेत्र के किस भाग से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ विनेत्र लेंस से या फिर कॉर्निया से या फिर पारीतारिका से और ऑप्शन डी है पुतली से। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का जो अधिकांश अपवर्तन होता है ना कॉर्निया भाग से होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नेत्रोद में या फिर कॉर्निया में या फिर परितारिका में या फिर दृष्टि पटल या रेटिना पे। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए नेत्र के जिस भाग पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, या तो उसे हम लोग रेटिना कहते हैं या तो उसे हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं। और दोस्तों रेटिना या दृष्टि पटल में जो प्रतिबिंब बनता है ना कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि विनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया पुतली के द्वारा या फिर दृष्टि पटल के द्वारा या फिर पक्षमाभी के द्वारा और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है परितारिका के द्वारा। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं अविनेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो परिवर्तन किया जाता है ना किसके द्वारा किया जाता है, तो पक्षमाभी के द्वारा किया जाता है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया रेटिना या फिर कॉर्निया या फिर परितारिका और ऑप्शन डी कचाप द्रव। तो फ्रेंड है पुतली के साइज को कंट्रोल कौन करता है, तो परितारिका करता है। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा।
तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि विनेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस, और ऑप्शन सी है समतल अवतल लेंस या फिर समतल उत्तल लेंस। तो फ्रेंड अविनेत्र लेंस जो है ना ये उत्तल लेंस है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु आंख से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, या फिर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, या फिर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, या फिर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो फ्रेंड जो सामान्य दृष्टि के लिए जो निकट बिंदु आंख से कितनी दूरी पर होता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। और दोस्तों दूर बिंदु कितनी दूरी पर होता है, तो अनंत पे होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 5.3 सेंटीमीटर, या फिर 4.3 सेंटीमीटर, या फिर 3.3 सेंटीमीटर, या फिर 2.3 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड नेत्र गोलक का जो व्यास होता है ना कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक नेत्र जो होते हैं ना मतलब 2.3 सेंटीमीटर व्यास का गोलाकार पिंड होता है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि जब नेत्र की पक्षमाभी पेशियां स्थिर होती है तो अभिनेत्र लेंस क्या होती है, पतला हो जाता है, या फिर मोटा हो जाता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जब नेत्र की पक्षमाभी पेशियां शिथिल होती है तो विनेत्र लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पूरे फिजिक्स का निचोड़ प्रश्न को देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे टोटली जो है ना आपको गेस्ट प्रश्न दे रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा। और दोस्तों ये क्लास 10 के फिजिक्स का गेस्ट प्रश्न का प्रथम पार्ट है, इसी तरह यहाँ पे 4 से पार्ट देंगे आपको जो बोर्ड एग्जाम में इसी से लड़ेगा, ठीक है। इसीलिए एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि जब नेत्र की पक्षमाभी पेशियां स्थिर होती है तो विनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना दोस्तों क्या होती है, बढ़ जाती है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि जब नेत्र की पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती है तो विनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है आपको बताना है। तो फ्रेंड जब भी नेत्र लेंस की पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती है ना तो विनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है घट जाती है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे वोल्ट, या फिर एम्पियर, और ऑप्शन सी है कूलम, या फिर वाट। तो फ्रेंड विद्युत आवेश का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना क्या होता है, कूलम होता है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत उदासीन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया इलेक्ट्रॉन, या फिर प्रोटॉन, या फिर आयन, और ऑप्शन डी है परमाणु। तो फ्रेंड यहाँ पे विद्युत जो उदासीन होते हैं ना क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, यानी कि एटम होते हैं, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि दो समान विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल की प्रकृति है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों जब भी दो समान विद्युत आवेश के बीच जो बल लगता है ना उसकी प्रकृति क्या होती है, आकर्षण होता है ये दोनों, या फिर प्रतिकर्षण होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड जब भी दो समान विद्युत आवेश के बीच बल लगता है ना तो उसकी जो प्रकृति होती है ना प्रतिकर्षण करता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि दो असमान विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल की प्रकृति होगी। तो जब भी यहाँ पे असमान विद्युत आवेश रहेगा और इनके बीच जो बल लगेगा ना तो आपस में क्या दोनों बल करेंगे, आकर्षण करेंगे, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जे थॉमसन ने, या फिर जेम्स चैडविक ने, या फिर निल्स बोयर ने, या फिर जेम्स मैक्सवेल ने। तो फ्रेंड इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी ना, किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया रदरफोर्ड ने, या फिर जेम्स चैडविक ने, या फिर माइकल फैराडे ने, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड रदरफोर्ड की जो खोज की थी ना, कौन की थी, यहाँ पे सॉरी प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड की थी। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है जॉन डाल्टन ने, या फिर गोल्डस्टीन ने, या फिर जेम्स चैडविक ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड न्यूट्रॉन की जो खोज की थी ना, किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या करा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो फ्रेंड इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ना, कितना होता है, एक यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं कि चलिए यहाँ पे नेक्स्ट में बताते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराएगी, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की जानकारी किस यंत्र से प्राप्त किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया इलेक्ट्रिक मीटर, या फिर वोल्ट मीटर, या फिर गैल्वेनोमीटर, या फिर इलेक्ट्रोस्कोप। तो फ्रेंड किसी भी वस्तु पर मौजूद आवेश की जानकारी जो है ना किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, तो इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो माइक्रोस्कोप की मदद ली जाती है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा का ऐसे मात्रक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कूलम, या फिर वोल्ट, या फिर एम्पियर, और ऑप्शन डी है वाट। तो फ्रेंड विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना, क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। आपको पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो है ना फाइनली क्लास 10 के फिजिक्स का यहाँ पे आपको जो है ना 30 गेस प्रश्न को दे चुके हैं। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। ठीक है, आप ये एक एक क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। इसका पीडीएफ फ्री में वेबसाइट पर डाल देंगे। ठीक है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। ठीक है, सारा पीडीएफ जो है ना एग्जाम से पहले हम दे देते हैं, जितने भी क्लास कराते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और दोस्तों इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आप हमें कमेंट करके बताइए 30% में से आपको पहले से कितना परसेंट का सटीक आंसर आता है। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का प्रथम पार्ट है। इसी तरह यहाँ पे हम जो है ना 4 से पार्ट डालेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटीड पर्सन रहेगा, गेस पर्सन रहेगा, लड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों इसके साथ साथ आपको SW क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराएगी नेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस है। काफी सिंपल प्रश्न है, यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर जो भी लगता है ना, तो जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में, इनका जवाब आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अब तक नहीं जुड़े हैं ना, तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। सिंपली इस नंबर को आपको सेव करना है। आपको बोलना है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको जो ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्त यार में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम में 480+ मार्क्स से पास आउट हो सके। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू।